रोल। सर ये जो है आप लोग कांग्रेस वाले ज़्यादातर विरोध कर रहे हैं एमएसपी का। आज भारत बंद का जो है आह्वान किया गया है, इसमें क्या आप लोगों की प्राथमिकता है किसानी को लेकर के? देखिए, इसमें भारत सरकार ने जो ये 3 बिल पास किए हैं, असल चीज़ ये है कि इसको समझने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय मोदी जी या दूसरे लोग, कृषि मंत्री, वो ये समझाते हैं कि हमने एमएसपी को ख़त्म नहीं किया है। लेकिन एमएसपी को अगर ख़त्म नहीं किया गया है तो किसानों की एकमात्र मांग है कि उस कानून में एमएसपी की लाइन जोड़ दी जाए कि एमएसपी से नीचे दाम पर कोई भी व्यापारी, कोई भी कॉरपोरेट उनकी फसल के दाम नहीं लगाएगा। जैसा कि पंजाब में माननीय कांग्रेस की सरकार है, वहाँ उन लोगों ने अपनी विधानसभा में ये बिल पास कर दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई भी फसल की खरीदारी नहीं करेगा। यही डिमांड हिंदुस्तान का किसान और ख़ासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के किसान ये डिमांड लेकर आए हैं। इन 3 बिलों को की मुखालफत करने का मकसद ये है कि एक ऐसे सिस्टम को लोगों पर थोप दिया जाएगा जो कि अपनी ज़मीन के मालिक होने के बावजूद भी उस पर मजदूरी करने के लिए मजबूर होंगे। सही अल्फाजों में अगर मैं कहूं कि 2014 के बाद से जियो कम्युनिकेशन और ये हमारे हाथ में जो फ़ोन आया, इन्होंने क्या किया कि शुरुआत में हमें फ्री डेटा मुहैया कराया एक सर्टेन कीमत पर 1 साल के लिए। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दिया। अब आप अगर देखें तो वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो, टाटा, इवन के रिलायंस के जो कंपनियों के फ़ोन या सिम हमारे पास थे, लोगों ने, देश के लोगों ने उन सिम्स को जियो में तब्दील करा दिया, पोर्ट करा दिया। आज जब एक बड़ी तादाद, तकरीबन 50 करोड़ से ज़्यादा जियो के सब्सक्राइबर यहाँ पर मौजूद हैं, तो आज जियो क्या कर रहा है? जियो कर रहा है कि जो डेटा 2014 से पहले 199 रुपये में हमें अवेलेबल था, शुरुआत में 1 साल उन्होंने उसको फ्री करने के बाद में आज वो डेटा 699 या 599 में हमें दे रहे हैं। हमें मजबूर कर दिया। आज हमारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि हम दूसरी कंपनियों में अपने फ़ोन, अपने सिम पोर्ट करा लें। इसी तरह से ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग का सिस्टम भारत सरकार लागू करने जा रही है, इसमें किसान अपनी ज़मीन का एग्रीमेंट करने के बाद में वो किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकता, और कोर्ट में जब नहीं जाएगा, उसको सिर्फ गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एसडीएम से अपने मसले को हल करा लीजिए। एसडीएम की क्या ताकत है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा या कॉरपोरेट घरानों की मंशा अगर नहीं होगी तो एसडीएम साहब किसान के हक में फैसला दे देंगे। जब आप एसडीएम को यह हक दे रहे हैं तो कोर्ट को क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम कॉरपोरेट घरानों के एक तरीके से बंधुआ मजदूर की हैसियत से अपनी खेती करें, और मंडी सिस्टम एक वक्त आने पर यह खत्म हो जाएगा। मंडी में ही तो एमएसपी है ना, खेत पर नहीं है। आज कॉरपोरेट घराने के लोग 1-1 लाख टन अनाज, गेहूं, अनाज, चावल और इस तरह के स्टोरेज सेंटर बना रहे हैं, जो हम देख रहे हैं आज मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है। इसकी खुफिया तरीके से वो स्टोरेज बनाए गए हैं, और उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। जो कांग्रेस की सरकारों ने एक काला बाजारी पर ये प्रतिबंध था कि एक सर्टेन वज़न से ज़्यादा आप अपनी दुकानों, अपनी गोडाउन में फसल को नहीं रख सकते हैं। अनाज एक तय सीमा से ऊपर आप अपने गोदाम में नहीं रख सकते हैं। इसी तरह चीनी, इसी तरह से दूसरी चीज़ें आज जो है वो लिमिट ख़त्म कर दी गई है। किसान के खेत पर जाकर उसको मजबूर किया जाएगा और किसान से मनमानी कीमत में फसल खरीदी जाएगी और अपने स्टोरों में रखी जाएगी। ये सिर्फ स्टोरेज सिस्टम जो है, ये हमारे फूड कॉरपोरेशन इंडिया के जो गोदाम है उस सिस्टम को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। सरकार को भी कल को अगर इनसे अनाज की ज़रूरत होगी तो इनके रेटों पर हमें अनाज खरीदना पड़ेगा, जैसे
कि हम दूसरे देशों से अनाज खरीदते हैं, वो उनके रेटों पर हमें खरीदना पड़ता है जब हमें ज़रूरत हुई। हालांकि एक ज़माने से कांग्रेस, जब से हरित क्रांति माननीय इंदिरा गांधी जी के ज़माने में कृषि में आई, तब से हम अनाज के ऊपर, ख़ास तौर से अनाज और चावल के ऊपर आत्मनिर्भर हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी भारत देश के बाहर से हमें अनाज खरीदने पड़ जाता है, तो वो उस देश की कीमत पे हमें खरीदना पड़ता है। आज रिलायंस, अडानी या दूसरी कॉरपोरेट घराने जो स्टोरेज बना रहे हैं, कल को अपने दामों पर अनाज हमें बेचेंगे। आज किसान जो है, आम आदमी के लिए 20 से 25 रुपए किलो अनाज बेचने की डिमांड कर रहा है। आटा खरीदने के लिए डिमांड कर रहा है कि आम आदमी तक 20-25 रुपए का किलो आटा मिलना चाहिए। लेकिन आज ये सरकार जो है, इसका प्लान ये है कि अगले 5 सालों में हो सकता है कि ये पेट्रोल से ज़्यादा कीमत पर हमें आटा और अनाज खरीदना पड़े इन लोगों से।